अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था लेंस क्या होता है ना, लेंस कितने प्रकार का होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था, है ना। दर्पण में 6-7 परिभाषा पढ़ा था, 7 परिभाषाएं पढ़ी थी ना। उसी तरीके से हम लोग लेंस में 7 परिभाषाएं पढ़ेंगे, 8 भी हो सकता है। तो पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, है ना। तो मैं कहूँ समझा दूं कि लिख दूं पूरा बोर्ड पे कि समझा दूं केवल, अगर आपको तो डिफिनेशन लिख भी दूं, लिख दूं ना, जैसे आप लोग को। तो देखो इसमें जो लेंस बना तो कैसे बना था। लेंस जो हमारा बना था वो एक गोलीय पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ या दोनों गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना था। गोलीय पृष्ठ का मतलब एक पृष्ठ ऐसे होता था, दूसरा पृष्ठ ऐसे होता था, दोनों को ऐसे जोड़ देते थे, क्या बनता था, लेंस बन जाता था इस टाइप का, है ना। ये दोनों गोलीय पृष्ठ, अगर हम 2 गोलीय पृष्ठ ले लें, जैसे ये लेंस हमारा कांच भी हो सकता है, कांच का बना होता है, जनरली कांच ही का बना होता है। तो एक कांच का गोलीय पृष्ठ ऐसा ले लेते हैं। तो कांच का गोलीय पृष्ठ जैसे क्या होता है, एक कोई कांच ले लो ऐसे आप गोले का, है ना, एक कोई कांच ले लो गोले का ऐसे, और उस कांच को आप क्या करो ऐसे काट दो, है ना। तो एक कांच का गोला ये लिया और एक दूसरा कांच का गोला ले लीजिए, उसको भी आप ऐसे काट दीजिए। और दोनों गोलों को बताया था जो काट काट के निकला, ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या बना था, लेंस बना था। तो ये भी, ये जो गोलीय पृष्ठ है, ये जो गोलीय तल निकला है, ये भी क्या है, ये भी आपका गोलीय तल है। इसका मतलब इस गोले से कटा हुआ है ना, तो इसका भी केंद्र रहा होगा। और ये भी जो आपका गोलीय तल निकला है, ये भी तो भाई किसी कांच के गोले का ही है, तो इसका भी केंद्र रहा होगा। तो इसके केंद्र को कह दे रहे हैं C1 और इसके केंद्र को कह देंगे C2, है ना। और दोनों को कर दिया क्या, ज्वाइन। तो बना कैसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो देखो ये जो पृष्ठ है इसका केंद्र किधर था, इधर था, तो ये केंद्र हो गया C2, और इस पृष्ठ का केंद्र हो गया C1, है ना। समझ में आ गया। इस पृष्ठ का जो केंद्र था, आप ध्यान समझिए, इसका केंद्र इधर था तो इसका केंद्र इधर लिख दिया, इसका केंद्र इधर था तो इसका केंद्र इधर रख दिया, है ना। इतना समझ में आ गया। अब दोनों पृष्ठों के यानी दोनों गोलीय तलों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, देखो ये है ना, दोनों गोलीय तलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ही लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। तो लिख दूं मैं, दोनों ऐसे लिखेंगे, लेंस के दोनों गोलीय, लेंस के दोनों गोलीय तलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ही लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती। ऐसे भी लिख सकते हो, और एक डिफिनेशन ऐसे, यानी ये जो है ये है ना, यही तो है, समझ गए ना, समझ में आ गई बात। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही। लेकिन इसलिए हमने वक्रता केंद्र बताया क्योंकि अभी हमने आपको वक्रता केंद्र समझाया नहीं क्या होता है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया इसका। और दूसरा डिफिनेशन इसकी आती है ध्रुव। क्या था भाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, चलो कोई इंग्लिश नहीं लिखे तो इसको इंग्लिश। ध्रुव क्या होता है, ये जो गोलीय पृष्ठ है या गोलीय तल है, ऐसे तो है, ये गोलीय तल है या गोलीय पृष्ठ है, तो गोलीय पृष्ठ या गोलीय तल के मध्य बिंदु, ये जो बीचों बीच में पॉइंट होता है ना, बीचों बीच में जो होता है, गोलीय पृष्ठ के या गोलीय तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, लेंस का ध्रुव कहते हैं। तो लिखेंगे लेंस के
लेंस के गोलीय तल के मध्य बिंदु को लेंस के गोलीय तल के मध्य बिंदु को लेंस का ध्रुव कहते हैं। लेंस का ध्रुव कहते हैं, है ना। इसे पी से दिखा देंगे, कहते हैं इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। पी से करेंगे, लेकिन लेंस जो होता है उसमें ध्रुव कितने होते हैं? दो। क्यों? क्योंकि एक गोलीय पृष्ठ ये होगा और दूसरा गोलीय पृष्ठ ये होगा, इसलिए ध्रुव कितना बनेगा? दो बनेगा। तो जो C1 वाला है इसके ध्रुव को P2 कह देंगे और जो C1 वाला है उसके ध्रुव को क्या कह देंगे? P1 कह देंगे। तो इसका ध्रुव किधर है? C1 वाले का ये हो गया P1 और ये हो गया आपका P2, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं चित्र में, ये फिगर बना दिया हो ना। अच्छा कहोगे आप सर जी हमेशा उत्तल लेंस का ही बताते, अवतल का क्यों नहीं बताते? अवतल को भी बता सकते ना। कैसे? अवतल आपका कैसे बनता है? ऐसे तो बनता है। ये मान लीजिए पहला गोलीय पृष्ठ है और ये तो ये गोलीय पृष्ठ है, तो ये ऐसे होगा। तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा ना, और इसका ध्रुव यहाँ, इसका ध्रुव यहाँ और वक्रता केंद्र दोनों रेखा को मिला दो। समझ गए ना? समझ में कि नहीं आया? तो इसमें जो P1 व P2 है चित्र में P1 तथा P2 लेंस के ध्रुव है। अब समझ में कि नहीं आया? इतनी चीज समझ आ गया। तीसरी चीज पढ़ते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र। सब में लिखेंगे ध्रुव मुख अक्ष, लेंस का मुख अक्ष, लेंस का ध्रुव, लेंस की वक्रता केंद्र। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ वक्रता केंद्र। वक्रता, तो वक्रता केंद्र क्या है भाई? लिखो मत यार, इसलिए तो मैं वक्रता केंद्र क्या है अभी बताया था ना। ये ऐसे था, एक ऐसे था, ये ऐसे कटा हुआ था ये। तो भैया ये किसी कांच के गोले से तो कटा था। तो जिस कांच के गोले से कटा हुआ था ना, जैसे इस कांच के गोले से कटा था तो इसका केंद्र क्या माने थे? C2। और इस कांच के गोले से कटा था तो इसका केंद्र C1 माने थे। तो ये जो हमारा वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसे जो गोलीय तल होता है, गोलीय तल जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस कांच के कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ में ना? यानी इसका केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र। तो ऐसे लिखेंगे, लेंस का गोलीय तल या पृष्ठ, जो भी लिखेंगे ना, लेंस का गोलीय पृष्ठ जिस गोले का कटा भाग होता है उसका केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता। समझ में आ कि नहीं आया? बताओ। लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका लिखना था यार, थोड़ा सा गड़बड़ है, उसका कर दीजिए। उसका केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र, यानी किसका केंद्र? वही जिस कांच का गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र इसका है ना। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसमें चूंकि दो वक्रता केंद्र होता है ना, दो पृष्ठ, तो दो वक्रता केंद्र होता है, इसीलिए इसको हम चित्र में लिखेंगे, प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे चित्र में, लिखो ना बाबू, केवल समझो यार। चित्र में C1 व C2 लेंस के
वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र है ना। अब किसका नंबर आएगा, इधर नहीं दिख रहा क्या, देखो यहाँ दिखेगा। तो आप लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, क्या लिखेंगे भाई, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अभी आपने ये देखो कांच का गोला लिया था ना, तो ऐसे तो काटा था ना, कांच का गोला लिया था आपने और इस कांच के गोले को ऐसे काट दिया था। तो त्रिज्या क्या होता है गोले का, यहाँ से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी, वही तो त्रिज्या होता ना। इसका मतलब ये क्या है, त्रिज्या ही तो है। तो ऐसे लेंस में भी त्रिज्या होता है। तो लेंस की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक की है बताओ, C2 से P1 बराबर R1। ये देखो ऐसे तो कटा था, ये ध्यान समझिएगा, ये ऐसे कटा था और ये ऐसे कटा था। तो इसका मतलब ये इसकी त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी त्रिज्या है पहले वाले पृष्ठ की, और यहाँ से यहाँ तक की ये है ना। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक की ये पहले दूसरे वाले पृष्ठ की त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि दो गोलीय पृष्ठ है इसलिए इसमें त्रिज्या कितनी होंगी, अगर एक गोलीय पृष्ठ होता तो एक त्रिज्या होता है ना, तो इसलिए इसमें त्रिज्या कितनी है, दो है। क्लियर होगी बात। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, यानी ऐसे लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा गोलीय पृष्ठ के ध्रुव तथा गोलीय पृष्ठ के ध्रुव के बीच की दूरी को लेंस की वक्रता त्रिज्या समझ में आएगा नहीं यार। तो इस चित्र में जो हमने बनाया था वो मिटा दिया, सो साइड यार, कहाँ पे गया, यहाँ पे था जी, ऐसे ही तो बनाया था जी। ये P1 और ये था आपका C2। तो चित्र में देखो लेंस में जो वक्रता त्रिज्याएं होती है वो कितनी होती है, दो, क्योंकि दो गोलीय पृष्ठ होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की ये पहली त्रिज्या है, तो लिखेंगे चित्र में C1 P1 तथा C2 P2 लेंस की वक्रता त्रिज्या है। क्या है भाई, वक्रता त्रिज्या है। अब एक त्रिज्या को R1 कहेंगे, दूसरी त्रिज्या को R2 कहेंगे। तो पहले वाली रेडियस होगी उसको R1 और दूसरी वाली रेडियस को R2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरे डिफिनेशन करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो भैया पांचवा पॉइंट जो है कौन सा है, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने दो फिगर बना रखा है यहाँ पे, है ये आपका क्या है, उत्तल लेंस, और ये कौन सा है, अवतल लेंस। प्रकाश के अपवर्तन की घटना, लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमने आपको पढ़ाया था, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। किस प्रकार से लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है, बताया था कि नहीं बताया था, संपूर्ण चीजें मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखो यदि देखो ये कौन सी किरण है, जो प्रकाश की किरण लेंस पर आकर टकराए या गिरती है, जो प्रकाश की किरण लेंस पर आकर टकराए या लेंस पे गिरती है, उस प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और जो लेंस के अंदर से होती हुई जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और जो लेंस से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। समझ में। तो इसमें जो PQ है वो क्या है, आपतित किरण है, QR क्या है,
अपवर्तित किरण है, और आरएस क्या है? निर्गत। सेम थिंग्स ये उत्तल के लिए है और ये अवतल के लिए सेम बनेगा, है ना? ये आपकी आपतित किरण हो गई, निर्गत किरण, अपवर्तित किरण, और ये निर्गत किरण। तो समझिए बातों को, यानी इसका हम प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा कैसे लिखते हैं? यदि आपतित किरण तथा निर्गत किरण, यदि आपतित किरण तथा निर्गत किरण परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात पश्चात का मतलब बाद में, अपवर्तन के पश्चात, यदि आपतित किरण तथा निर्गत किरण अपवर्तन के पश्चात परस्पर समांतर हों तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और जनरली इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। चित्र में ऐसे लिखेंगे, चित्र में ओ लेंस का प्रकाशिक केंद्र। कोई दिक्कत? सुना? कैसे देखो, समझे कैसे इसको? देखो ये कौन सा किरण है? निर्गत किरण है, और ये क्या है? तो दोनों को कैसे कहोगे? समांतर है। इसके लिए हम ऐसे अगर धीरे से लाइन बढ़ा दें और इसको ऐसे पीछे से बढ़ा दें तो दोनों समांतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण क्या हो? अपवर्तन के बाद अगर समांतर हो तो अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर काटे, देखो यहीं पे तो काट रहा है, अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर काटेगा वही क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। इसमें देखो ऐसे है और इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हो, है ना? तो इसका मतलब दोनों क्या था? समांतर था। तो इसीलिए ओ को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। अब बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर जी ऑप्टिकल सेंटर जो है वो हमेशा बीचों बीच में पड़ता है? ये कोई जरूरी नहीं। ऑप्टिकल सेंटर बीचों बीच में पड़े ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों ऑप्टिकल सेंटर बीच में नहीं हो सकता? ऐसे कि एक गोला मान लो आपका जो हो कांच का वो ऐसे छोटा सा हो और एक कैसा हो बड़ा सा। इसको ऐसे काटा, इसको ऐसे काट दिया, आपने जोड़ दिया दोनों को ऐसे। तो जब जोड़े इसको, एक थोड़ा सा कम हो, एक बहुत ज्यादा हो, एक बहुत कम हो, तो ऑप्टिकल सेंटर बीच में कहाँ पड़ेगा? बताओ। बीच में पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बीच में पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? कि समांतर नहीं यार, दोनों जो गोलीय पृष्ठ हो, ये वाला गोलीय पृष्ठ और ये वाला गोलीय पृष्ठ, दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या हो? समान होने का मतलब कि अगर बीचों बीच से खींच दो, इधर अगर 5 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या तो ये भी उतने, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी वक्रता त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की, तो जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो बीच में पड़ेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि प्रकाशिक केंद्र बीच में पड़े। प्रकाशिक केंद्र बीच में भी हो सकता है और किनारे भी हो सकता है ना? बीच में नहीं भी हो सकता है। ये निर्भर करता है वक्रता त्रिज्याओं पर। यदि दोनों ऐसे लिखेंगे, यदि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान होगा, वक्रता त्रिज्या समान होगी तो प्रकाशिक केंद्र बीच में होगा। तो प्रकाशिक केंद्र बीच में होगा। अगर ना हुई तो इधर उधर कहीं भी हो सकता है ना? समझ में आ गया प्रकाशिक केंद्र? अब दूसरा हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं,
तो ये अगर क्लियर हो गया तो एक हेडिंग और दिया होगा, प्रकाशिक केंद्र की स्थिति। तो एक हेडिंग और पढ़ लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र की स्थिति, है ना। प्रकाशिक केंद्र की स्थिति यानी हम प्रकाशिक केंद्र की स्थिति कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फार्मूला लिखते हैं। वो फार्मूला क्या है मैं बता रहा हूं। तो एक चीज इसमें ये बता दे रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र की स्थिति क्या होती है, यानी पोजीशन जो हमें कह देगा निकालो प्रकाशिक केंद्र की। तो देखो प्रकाशिक केंद्र से दोनों पृष्ठों की ध्रुवों की दूरी, ये देखो OP1 क्या है, OP1 आपकी क्या है, प्रकाशिक केंद्र से पहले पृष्ठ के ध्रुव की दूरी है। OP2 क्या है आपकी, प्रकाशिक केंद्र से दूसरे पृष्ठ के ध्रुव की दूरी है ना। तो प्रकाशिक केंद्र से पहले पृष्ठ की ध्रुव की दूरी तथा प्रकाशिक केंद्र से दूसरे पृष्ठ की ध्रुव की दूरी का जो अनुपात होता है वो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये प्रकाशिक केंद्र की स्थिति निकालने के लिए हो गया। अब उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट पड़ता है लेंस के मुख्य फोकस बिंदु, यानी लेंस से पूछेगा कि मुख्य फोकस क्या होता है, लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है वो आपको बता दे रहे मुख्य फोकस क्या होता है। इसके लिए मैं एक फिगर बना रहा हूं। देखो जो लेंस होता दर्पण में पढ़ाया था, दर्पण में जो बताया था वो क्या बताया था, दर्पण में बताया था जो मुख्य फोकस होता है वो एक होता है, लेकिन लेंस में दो होगा। ठीक है, पहले देखो मैं बना रहा हूं आपका, पहले हम उत्तल लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहां पे होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहां पे होता है ना। तो ध्यान सुनिएगा, तो जो लेंस के मुख्य फोकस होते हैं वो दो होते हैं, क्योंकि एक इसके इस पृष्ठ के कारण होगा और एक इस पृष्ठ के कारण होगा। तो लेंस की जो मुख्य फोकस बनेगी वो दो बनेगी। तो देखो पहला जो लिखते हैं प्रथम मुख्य फोकस, क्या लिखेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। एक चित्र में बना रहा हूं, उसको ध्यान से आप समझिए। है ना। अच्छा इस चित्र से आप क्या समझते बताओ हमें, इस चित्र से आप क्या समझ रहे हो, इस चित्र से आप ये समझ रहे हो कि ये आपका क्या है, तो पढ़ते हैं प्रथम मुख्य फोकस क्या है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं प्रथम मुख्य। आप दोनों फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। इस फिगर पे आप देख रहे होंगे कि मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से चलने वाली समस्त प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसी बिंदु को ही हम लोग प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्रथम मुख्य फोकस। डेफिनेशन क्या हुआ, डेफिनेशन ये हुआ कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से चलने वाली समस्त प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। उन्हीं की उसी बिंदु को ही प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं, जस्ट लाइक F1 है ना। F1 क्या है आपका, प्रथम मुख्य फोकस है ना जी। और इसमें इस वाले फिगर में आप देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रथम मुख्य फोकस। डिफिनेशन एक लाइन में लिखते हैं इसकी, कैसे, ऐसे लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से चलने वाली समस्त
समस्त प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से प्रकाश की किरणें नहीं लिखी गया, प्रकाश की किरणें कर लेना। प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उसी बिंदु को हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रथम मुख फोकस। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। ये आप दिमाग में जरूर रखना, नहीं तो ये नहीं जान पाओ किसके लिए पढ़ रहे हो जाती। उसी बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम मुख फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का प्रथम मुख फोकस कहते है ना। चित्र में F1, ये कैपिटल F1 प्रथम मुख फोकस है। क्या है? प्रथम मुख फोकस। कोई दिक्कत? और प्रथम मुख फोकस दूरी क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर से, ध्यान समझिए, प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख फोकस, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख फोकस के बीच की दूरी को ही प्रथम मुख फोकस दूरी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम मुख फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी या प्रथम मुख फोकस दूरी है। समझ में आएगी बात? और इसी तरीके से आप दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हो। क्या लिखोगे? दूसरा वाला, द्वितीय मुख फोकस, द्वितीय है ना। तो इस पर लिखेंगे मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। लिख सकते हो ना? समझा तो दिया ये, तो कोई जरूरी हो बताना। तो इसमें ये देखो, और द्वितीय क्या है? द्वितीय, ये जो है द्वितीय मुख फोकस दूरी है, ये प्रथम मुख फोकस दूरी है। तो यहाँ से डिफिनेशन और भी लिख सकते हो, प्रथम मुख फोकस दूरी की और द्वितीय मुख फोकस दूरी की। प्रथम मुख फोकस दूरी की क्या परिभाषा लिखोगे? ऑप्टिकल सेंटर और मुख फोकस के बीच की दूरी। तो ये प्रथम वाला इधर होता है, इसमें इधर बाएं साइड, और ये इसमें ऑप्टिकल सेंटर के दाएं साइड में क्या होता है? द्वितीय मुख फोकस होता है। समझा? तो द्वितीय मुख फोकस दूरी ये है और प्रथम मुख फोकस दूरी ये है। तो हमें लग रहा है चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, आप अपनी तरफ से भी कुछ लिखिएगा। नहीं, हम कब तक लिखवाएंगे?